हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक है हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या होता है और इसका प्लांट ब्रीडिंग में क्या यूज होता है, तो देखते हैं। हेटेरोसिस की डेफिनेशन होती है कि जब हेटेरोसिस होता है कि जब F1 हाइब्रिड मिलता है, हमें पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं, F1 हाइब्रिड मिलता है, तो F1 हाइब्रिड हमारा सुपीरियर होता है कंपेयर टू पेरेंट्स। मतलब जो F1 हाइब्रिड होता है, चाहे तो वो यील्ड में अच्छा हो, चाहे अदर करेक्टर में अच्छा हो, तो वो अपने पेरेंट्स से अधिक सुपीरियर होता है, तो उसी को बोल देते हैं हेटेरोसिस। हेटेरोसिस का मतलब होता है हाइब्रिड बिगर, मतलब F1 पेरेंट अधिक ऊर्जावान होता है अपने पेरेंट्स की अपेक्षा। जैसे कि यहाँ पे पेरेंट्स है A एंड B। पेरेंट्स है ए को क्रॉस कराया बी के साथ, ए की यील्ड है वो है 50 कुंटल एंड बी की यील्ड है वो हमने ली है 100 कुंटल। तो जो F1 हाइब्रिड मिला हमें ए बी, F1 हाइब्रिड की यील्ड यहाँ पे हमारी हुई 150 कुंटल। तो जो F1 हाइब्रिड है वो मतलब अधिक सुपीरियर है अपने पेरेंट्स की अपेक्षा, तो इसी को बोलते हैं हेटेरोसिस। हेटेरोसिस टर्म सबसे पहले सुल ने दिया था 1914 में। तो अपनी जो इंडिया में हेटेरोसिस का एक्सप्लांटेशन होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन और सिंथेटिक वैरायटी के फॉर्म में। तो जो जितनी भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हैं उनमें हेटेरोसिस का यूज होता है, क्योंकि ये क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ही कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत क्रॉप होंगी सेल्फ पॉलिनेटेड जिसमें हेटेरोसिस का यूज होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस। 3 टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव या एवरेज हेटेरोसिस बोल देते हैं। नंबर 2 है यूजफुल या इसको बोलते हैं इकोनॉमिक हेटेरोसिस। नंबर 3 है हेटेरोवर्टिसिस। तो इसके बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं एवरेज या रिलेटिव हेटेरोसिस। ओके, देखिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस। सबसे पहले है रिलेटिव या एवरेज हेटेरोसिस। इसमें क्या होता है रिलेटिव या एवरेज हेटेरोसिस। रिलेटिव या एवरेज हेटेरोसिस किसे कहते हैं, जैसे ये पेरेंट्स है, ए को क्रॉस कराया बी पेरेंट्स के साथ, इसकी यील्ड है 50 कुंटल, इसकी है 100 कुंटल। F1 हाइब्रिड हमें मिलता है यहाँ पे इन दोनों का एवरेज 100 और 50 150/2, तो इसका एवरेज कितना आया 75 कुंटल। तो इसे बोलते हैं हम एवरेज या रिलेटिव हेटेरोसिस। नंबर 2 है इसमें यूजफुल या इकोनॉमिक हेटेरोसिस। यूजफुल या इकोनॉमिक हेटेरोसिस क्या होता है, तो जो F1 हमारा प्राप्त होता है, ये F1 हाइब्रिड होता है, वो अपने नॉर्मल पेरेंट्स से अधिक अच्छा होता है, तो उसे बोलते हैं यूजफुल या इकोनॉमिक हेटेरोसिस। इसका यूज हम क्या करते हैं, इसका यूज प्लांट ब्रीडिंग में होता है। प्लांट ब्रीडिंग में इसका यूज होता है। इसका यूज प्लांट ब्रीडिंग में हम करते हैं। यूजफुल या इकोनॉमिक हेटेरोसिस का नंबर 3 है इसमें हेटेरोवोल्टेसिस। हेटेरोवोल्टेसिस क्या होता है, इसमें पेरेंट्स है ए, पेरेंट्स बी के साथ क्रॉस कराया, तो जो F1 हाइब्रिड मिला हमें, इसकी यील्ड मानी 50 कुंटल और इसकी है 100 कुंटल। तो जो हेटेरोवोल्टेसिस का मतलब होता है अपने बेटर पेरेंट से भी अच्छा मतलब यील्ड देना या प्रोडक्शन होना, तो इसकी यील्ड आई 150 कुंटल। तो अपने बेटर पेरेंट से, ये है बेटर पेरेंट, तो इससे भी अधिक हमारा F1 में प्रोडक्शन या यील्ड होना या देती है, तो इसके बोलते हैं हेटेरोवोल्टेसिस। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा रिलेटिव और यूजफुल और हेटेरोवोल्टेसिस के बारे में। आगे देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ हेटेरोसिस, मतलब इसे निकालते कैसे हैं। तो रिलेटिव या एवरेज हेटेरोसिस को कैसे निकालते हैं, रिलेटिव और एवरेज हेटेरोसिस को कैसे निकालते हैं, तो F1 फार्मूला है इसका, F1 माइनस मिड पेरेंट। जो मिड पेरेंट हमारा आया
75 उसको माइनस कर देते हैं अपॉन मिड पेरेंट इंटू 100। ठीक है, ये तो है एवरेज हेटेरोसिस को निकालने का फॉर्मूला। दूसरा है यूजफुल या इकोनॉमिक हेटेरोसिस। इसको F1 माइनस कॉमर्शियल कल्टीवार माइनस कर देते हैं अपॉन कॉमर्शियल कल्टीवार एंड 100। तो ये तो है यूजफुल एंड इकोनॉमिक हेटेरोसिस को निकालने का फॉर्मूला। तीसरा है हमारा हेटेरोबाल्टिसिस। इसको F1 माइनस करते हैं बेटर पेरेंट, जो भी हमारा बेटर पेरेंट है उसको माइनस कर देते हैं F1 में से एंड अपॉन बेटर पेरेंट इनटू 100। तो ये तो हुआ हमारा एस्टिमेशन ऑफ हेटेरोसिस। ठीक है, ये हुए हमारे एस्टिमेशन ऑफ हेटेरोसिस को निकालने के फार्मूलाज। एक होता है सीडो हेटेरोसिस। सीडो हेटेरोसिस क्या होता है? सीडो मीन्स झूठा होता है एंड हेटेरोसिस तो होता ही एज ओजबान। तो सीडो हेटेरोसिस का मतलब होता है जब F1 पेरेंट हम F1 पेरेंट की ग्रोथ मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है काफ़ी, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं देता है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है कंपेयर टू पेरेंट, तो उसे बोलते हैं हम सीडो हेटेरोसिस। ठीक है, मतलब वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ तो कर लेता है लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, उसकी यील्ड अधिक नहीं होती है, वो कम रह जाती है अपने पेरेंट्स से, तो उसे ही बोलते हैं हम स्यूडो हेटेरोसिस। ठीक है, ओके, थैंक यू।